अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कास्ट कश्मीर के अंडर करवाए जाने वाले अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि यूजी कोर्सेज़ के बारे में बात करूंगा कि स्कास्ट कश्मीर के अंडर कौन कौन से यूजी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, सिलेबस कितना रहेगा, फ़ी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स हमारे 2025 सेशन के कब तक यहाँ पे आ जाएंगे, इंट्रेंस आपका कब तक होगा, कंप्लीट डिटेल में आपके साथ मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए 2025 सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। मार्च अप्रैल से जो हमारा एडमिशन का प्रोसीजर होगा 2025 सेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। 15 फरवरी से आपके 12th के एग्जाम्स होंगे। काफ़ी सारे बच्चों के जिन्होंने ऑलरेडी 12th पिछले ईयर्स में कंप्लीट किया होगा, अब उनको जो है वो किसी ने ड्रॉप लिया, किसी ने कुछ भी किया, अब उनको 2025 में एडमिशन लेना है। तो अगर आपको कहीं पे भी एडमिशन करना है जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हम आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, आपका एडमिशन, आपका कॉलेज ज्वाइनिंग तक हम आपको पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आपको जो है वो पूरा का पूरा गाइड करेंगे, अच्छी तरह से गाइड करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कास्ट की। तो स्कास्ट की हमारे पास दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक हमारा स्कास्ट कश्मीर में है शालीमार, दूसरा हमारा स्कास्ट जम्मू में है। दोनों का अलग प्रोसीजर होता है, ठीक। कोर्सेज दोनों जगह सेम ही करवाए जाते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर सेम ही एग्जाम के थ्रू होता है, मतलब अलग अलग एग्जाम होता है, सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन स्कास्ट कश्मीर अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती है, स्कास्ट जम्मू अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती है, ठीक। फिलहाल आज स्कास्ट कश्मीर पे ये वीडियो रहने वाला है, अपकमिंग वीडियो हमारा स्कास्ट जम्मू पे यहाँ पे रहने वाला है, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कास्ट कश्मीर के अंडर आपके कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो कोर्सेज में सबसे पहले हमारा आता है BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। डॉक्टरी लेवल का ये कोर्स है, 5.5 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। जिस तरह से MBBS होता है उसी तरह से BVSc एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स हमारा होता है, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फिशरीज, BSc ऑनर्स इन फिशरीज। देन उसके बाद BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स इन सेरिकल्चर। देन उसके बाद यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद जो वो हमारे पास बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, ठीक। ये सभी कोर्सेज आपको जब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के करवाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नए कोर्सेज भी ऐड हुए हैं, जिसमें हमारा BSc जो है वो बायोकेमिस्ट्री है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस है। उसके बाद यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे आपका रहने वाला, ठीक। ये कोर्स जो है वो 2024 वाले सेशन में इनको ऐड किया गया। अब इनकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो है वो सभी कोर्सेज के लिए डिफरेंट यहाँ पे रहने वाला है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे BVSc की, फिशरीज की, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फॉरेस्ट्री की, सेरिकल्चर की और फूड टेक्नोलॉजी की, ठीक। इसमें आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि आपका जो वो मेडिकल से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो इससे आपका जो वो मैथमेटिक्स यानी कि नॉन मेडिकल से आपका 12th पास होना चाहिए, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद जो नए कोर्सेज इस बार से ऐड हुए हैं, पिछले सेशन से ऐड हुए हैं, इसमें हमारा जो वो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका जो है वो 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है तो आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो BSc ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। इसमें क्या है, इसमें आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद BSc इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका जो है वो मैथमेटिक्स भी चलेगा, आर्ट्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी जा सकते हैं। तो सभी बच्चे जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस के लिए यहाँ पे जा सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे भी यहाँ पे इसके लिए जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए और जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास होनी चाहिए। और बाकी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से कोटा होता है, उनके लिए अलग से जो प्रोसीजर होता है उनका अलग प्रोसीजर होता है, ठीक। मैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के रिगार्डिंग मतलब जम्मू कश्मीर के बच्चों के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसका कोर्सेज के बारे में आपको समझ आ गया, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में आपको समझ आ गया। अब अगर मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूँ, रिजर्वेशन पॉलिसी बाज़ाब्ता आपको एज पर जम्मू कश्मीर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमारी 2024 की है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगी। मे भी अगर आने वाले दिनों में जो वो रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए तो नई रिजर्वेशन पॉलिसी के जो वो अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी कैटेगरी है तो कैटेगरी का बाज़ाब्ता आपका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स हमारे पास टोटल जो है वो यहाँ पे
845 टोटल आपको यूजी कोर्सेज की सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारे जो वो 96 सीट जो है वो पीवीएससी के लिए यहाँ पे रहने वाली है। कि वेटरनरी साइंस के लिए हमारे पास 96 सीट्स रहने वाली है। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो आपका कोर्स होगा वो कितने साल का होगा, इसमें सबसे पहले हमारा जो बीवीएससी है, ठीक, वेटरनरी डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, उसका कोर्स है वो 5.5 साल का होता है। बाकी के जितने भी कोर्सेज हमारे हैं वो 4-4 साल के होते हैं, ठीक। बाकी कोर्सेज जो रहेंगे वो 4 साल रहेंगे। इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस वाला जो कोर्स है और बायोकेमिस्ट्री वाला कोर्स, माइक्रोबायोलॉजी वाला जो कोर्स है, ये 3-3 साल के रहेंगे। बाकी कोर्सेज 4 साल के रहेंगे। और वेटरनरी डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, यानी कि बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स है वो आपका 5.5 साल का यहाँ पे कोर्स रहेगा, ठीक। फी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, आफ्टर दैट हम जो है वो सिलेक्शन के प्रोसीजर पे चलेंगे। फी की अगर मैं बात करूँ, फी आपका यहाँ पे वेरी करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जो है वो बीवीएससी में एडमिशन कर रहे हो तो आपकी फी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहेगी। और इसमें सीट्स आपके 2 टाइप के होते हैं। पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर लेता हूँ। एक आपको जनरल सीट मिलेगी, ठीक, आपने एग्जाम दे दिया, आप कट ऑफ में आ गए तो आपकी सीट मिली, तो उसके लिए अलग फी रहेगी। दूसरा आपका यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस का रहता है, यानी कि अगर आपने एग्जाम दे दिया, आपका स्कोर कम था, ठीक, आप जो वो कट ऑफ में नहीं आए, तो उस कंडीशन में आप लोग जो है वो सेल्फ फाइनेंस की सीट यहाँ पे ले सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है कि आपको फी जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, उसके लिए भी अलग सीट्स यहाँ पे रहती हैं। सेल्फ फाइनेंस के लिए उन्हीं 96 सीट्स में आपकी सेल्फ फाइनेंस की भी सीट्स यहाँ पे रहती हैं, ठीक। यानी कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप सेल्फ फाइनेंस की सीट ले सकते हैं, जिसमें आपको जो वो काफी एक्स्ट्रा फी यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फी का क्या प्रोसीजर रहेगा। बीवीएससी यानी कि वेटरनरी डॉक्टर की अगर मैं बात करूँ, मतलब वेटरनरी डॉक्टर का जो कोर्स होता है उसमें हमारा जो फर्स्ट ईयर का फी होता है वो आपको नॉर्मल फी 52,000 रहेगा। और अगर आप हॉस्टल भी ले लोगे साथ, तो हॉस्टल लेके एकेडमिक लेके आपको जब वो फर्स्ट ईयर की 76,000 रहेगी, ठीक। उसके बाद जब आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, फिफ्थ ईयर होगा, उसमें आपको 36,000 रहेगी फी विदाउट हॉस्टल। और हॉस्टल को लेके आपका जो वो सिर्फ 52,000 यहाँ पे फी रहेगी, ठीक, नॉर्मल फी। देन उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीट ले लेगा, स्कोर कम आया, उसने एक्स्ट्रा फी लेके जो वो अपना एडमिशन कर लिया, तो उस कंडीशन में विदाउट हॉस्टल उसकी फर्स्ट ईयर की जो फी रहेगी वो 2,12,000, यानी कि 2,12,000 उसको फर्स्ट ईयर की फी रहेगी विदाउट हॉस्टल। और हॉस्टल को लेके 2,36,000 उसको जो वो फर्स्ट ईयर की फी रहेगी। देन उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में उसकी जो है वो विदाउट हॉस्टल 1,96,000 रहेगी। और विद हॉस्टल 2,12,000 पर ईयर की फी यहाँ पे रहने वाली है सेकंड ईयर की ऑनवर्ड्स। फर्स्ट ईयर में 2,12,000 विदाउट हॉस्टल रहेगी या 2,36,000 विद हॉस्टल रहेगी। और सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स उसकी 2,12,000 यहाँ पे फी रहेगी। आप तो खुद अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरल अगर आप स्कोर अच्छा लाओगे, सीट ले लोगे, तो 50,000 या 36,000 आपको फी यहाँ पे रहेगी। सेल्फ फाइनेंस की फी सीट ले लोगे तो 1,96,000 आपको जो वो ईयरली फी पर पे करनी पड़ेगी। इनके 2,12,000 आपको ईयर की फी पे करनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट यहाँ पे होता है। इसके बाद बाकी की अगर मैं बात करूं, बाकी के जो हमारे कोर्सेज हैं इनमें आपका 35,000 रहेगा विदाउट हॉस्टल। हॉस्टल को लेके आपके 53,000 फर्स्ट ईयर की रहेगी। और सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स, यानी कि सॉरी सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपका 18,000 यहाँ पे फी रहेगी। और सेल्फ फाइनेंस अगर उसमें आप ले लोगे तो 65,000 आपका उसमें फी यहाँ पे रहेगा। फी के बारे में आपको थोड़ा सा समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो देखो, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर आपका होता है उसमें आप लोगों का जो है वो स्कास्ट कश्मीर का जो अपना एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक। स्कास्ट कश्मीर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है, स्कास्ट कश्मीर अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है, ठीक। आपको क्या काम करना है, स्कास्ट कश्मीर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, आपने फॉर्म भरना है, एग्जाम की तैयारी करनी है। मई या जून के महीने में आपका एग्जाम होगा, वैसे मई एंड तक आपका एग्जाम यहाँ पे होगा। उस एग्जाम के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब अगर एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम का तो कुछ ना कोई सिलेबस होगा। तो सिलेबस क्या आपका रहता है एंट्रेंस का, तो सिलेबस आपका रहता है वही जो आपका नीट का सिलेबस है, ठीक, या जो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है वही सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे भी रहेगा, ठीक। वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी रहने वाला है। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो प्रिपेयर करना है और इन कोर्सेज में जाना है। इसमें जो हमारा इकोनॉमिक एंड डेटा साइंस वाला कोर्स है उसका अलग सिलेबस रहता है। बाकी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, बीवीएससी वगैरह जो है वो उसमें आपका नीट का ही सिलेबस यहाँ पे रहता है, ठीक। वही सिलेबस आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेपर चला जाएगा, ठीक। 45 मार्क्स आपको पर सेक्शन से यहाँ पे रहेंगे, ठीक। बाकी पेपर के पैटर्न पे अलग से वीडियो आ जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब मैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके होंगे वो यहाँ पे अप्रैल के महीने में रिलीज हो जाएंगे, ठीक। अप्रैल के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, आपने फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद जो है वो आपका एग्जाम वगैरह होगा, उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से आपका स्कास्ट कश्मीर का एडमिशन प्रोसीजर रहेगा 2025 का। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। फॉर्म आपके अप्रैल के महीने में आ जाएंगे, या रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात क्योंकि आपकी डाउट फिर इसी बात को लेकर होते हैं। समझा दिया मैंने आपको पूरा का पूरा। अभी अगर डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।